श्रद्धेय आप सभी को चेयरपर्सन दीपिका बोहरा का जय जयकार। हमने इस वर्ष कितने कार्य करे वो तो आपको पीपीटी के माध्यम से हमने बता दिया, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे इस वर्ष के कार्यकाल के दरमियान मैंने JCI से क्या क्या सीखा। बजट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंकरिंग स्किल, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इस वर्ष JCI से सीखी है। इसीलिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट, पास्ट प्रेसिडेंट और जितने भी मेंबर हमको इस पद पर नियुक्त करने के सहभागी हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सभी ने हमको ये गोल्डन चांस दिया और हम बहुत कुछ सीख पाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे JCRT IPP अनिता जी मेहता, सेक्रेटरी मनीषा धारीवाल और JCI के सभी प्रोग्राम के जो प्रोजेक्ट चेयरमैन थे कि जिन्होंने हर कार्य में मुझे सहकार दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रेसिडेंट सचिन जी बोहरा। प्लीज आप यहाँ पर आके खड़े रहिए। प्लीज आइए। JCI के JCI के जितने भी प्रोग्राम हुए उन सभी प्रोग्राम के अगर नए नगर प्रोजेक्ट चेयरमैन किसी को बोलते हैं तो वह JCI प्रेसिडेंट सचिन बोहरा। सेटअप से लेके वाइंड अप जितने मेंबर्स ने हमारी पीपीटी देखी है उनको पता है कि सभी प्रोग्राम हमारे डिजाइनर थे, डेकोरेटिव थे, तो उन सभी डिजाइनिंग और डेकोरेशन के मास्टरमाइंड है तो वो सचिन जी बोहरा, और उनसे ही JCRT के सभी प्रोग्राम की इतनी सराहना हुई है। वो कहते हैं ना, करते तो आप हो गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मैं कहती हूँ करते तो आप हो JCI प्रेसिडेंट, बस JC रेट का नाम हो रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी प्रेसिडेंट सचिन जी बोहरा को, क्योंकि हम एक टीम है, उसके साथ ही हम पति पत्नी हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी JCI प्रेसिडेंट के उन सभी हेल्पलाइन को, जो भी हेल्पलाइन है उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने प्रेसिडेंट के कार्यकाल में आने वाली सभी समस्याओं को व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस के समान बना दिया। क्योंकि स्टेटस आता तो है पर 24 घंटे के बाद कहाँ गायब हो जाता है वो किसी को पता नहीं चलता। ऐसी समस्या आती तो है पर वो हेल्पलाइन की वजह से कहाँ गायब हो गई वो पता ही नहीं चला। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ JCI प्रेसिडेंट सचिन बोहरा के सभी हेल्पलाइन को। सोने को अग्नि जितनी तपाती है उतना वो निखरता है। अग्नि में सोना तप कर जितना तपता है उतना और निखर जाता है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उस अग्नि को, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उस अग्नि को जिसने तपा कर इस सोने को इतना निखार दिया। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी अग्नि को। मैंने पहले भी बताया था कि मैं आज इस पद पर खड़ी हूँ, जहां पर खड़ी हूँ वो मात्र JCI प्रेसिडेंट सचिन बोहरा की वजह से। कभी कभी सोचती हूँ कोई इंसान की इतनी अच्छी सोच कैसे हो सकती है, वो इतना नारी के लिए इतना कैसे सोच सकता है। ये सोच ऐसे ही नहीं आती, किसी भी इंसान में ये सोच ऐसे ही नहीं आती। ये इनके माता पिता के दिए हुए संस्कार है कि जिनकी वजह से कि नारी का सम्मान करो, मान करो, उनकी इच्छाओं को जानो, उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा करो और उस पर आने वाले हर मुसीबत में उसके आगे ढाल बनकर खड़े रहो। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे ससुर जी जो यहाँ पर विराज है, श्री गौतम चंद जी बोहरा। थैंक यू पापा, ये आपके और मम्मी की संस्कार है कि आपके घर की बहू आज इस मंच पर खड़ी है और बोल रही है। ये आप ही के दिए हुए संस्कार है। अगर समाज में हर बेटे के पिता अपने बेटे को ऐसे संस्कार दे तो दुनिया में किसी भी बेटी के पिता को अपने बेटे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच पापा। अब एज ए चेयरपर्सन
करना चाहती हूँ जिनकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती, जिनकी सपोर्ट की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। जब हमारी औपचारिक घोषणा हुई थी कि ये प्रेसिडेंट बन रहे और मैं चेयरपर्सन, मुझे बहुत उत्साह था, इतना उत्साह कि मेरे शपथ ग्रहण समारोह में मैंने आगामी 12 महीने के JCERT के सभी प्रोग्राम की घोषणा कर दी थी। इतना उत्साह, मैं तैयार थी उत्साह से पंख लगाकर ऊंचे आसमान में उड़ने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए। पर क्या मतलब मेरी प्लानिंग, मेरा उत्साह और मेरी सोच, क्या मतलब इसी से पूरा वर्ष ऐतिहासिक और यादगार बन सकता है? कभी नहीं। ये तब बना है जब मुझे मेरी JC रेड का पूरा सपोर्ट मिला है। ऐसा सपोर्ट उन्होंने मुझे पूरा 2 रास्ते से मुझे सपोर्ट किया है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। नंबर 1 कि मुझे मेरा कार्य करने की पूरी आज़ादी, कोई रोका रोकी नहीं, कोई टोका टोकी नहीं कि ऐसा मत करो या वैसा मत करो। उल्टा जो मैं पंख लगाकर उड़ना चाहती थी उससे भी बड़े पंख दिए, उससे भी बड़ा आसमान दिया। कृपिका करो, जैसा तुमने सोचा है वैसे प्रोग्राम करो, जितना अच्छा करना है वैसे करो, खुल के करो। और उसके साथ एक और सपोर्ट किया क्या, क्योंकि हमारे सभी प्रोग्राम एक प्रॉपर एम के साथ है कि रिमूव योर स्टेज फियर, ऑल JC रेड बी कॉन्फिडेंट। तो सबको पता था कि सबको यहाँ पे कॉन्फिडेंस जुटा के हर प्रोग्राम में आना पड़ेगा। फिर भी सपोर्ट दिया कि तुमको जैसे प्रोग्राम करना है करो, यूनिक करो, हम हमारे व्यक्तित्व से ऊपर बढ़कर आपको सहकार देंगे और आपसे जुड़ेंगे। अब ये तो मैंने बताया कि जिनका मैं ऋणी हूँ और आभारी हूँ। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने मेरे इस कार्यकाल में JCI प्रेसिडेंट सचिन मोहरा से क्या क्या सीखा। नंबर 1, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। होली का इंसिडेंट जैसे बताया कि कैसा हुआ था, उसके 2 दिन बाद ही हमारा बड़ा इवेंट था, देश एक संस्कृति अनेक का फन है। मैं बहुत मायूस हो गई थी, पर प्रेसिडेंट सचिन मोहरा ने ऐसा कोई नहीं जिसमें कमी नहीं, ऐसा कोई नहीं जिसमें कमी नहीं, क्योंकि आसमान के पास भी जमीन है, आसमान के पास भी जमीन नहीं। तो डरो मत, जो हो गया उसको बदल नहीं सकते, पर जो होने वाला है, जो आने वाला है, उसको हम बेहतरीन जरूर बना सकते हैं। इसलिए डरो मत, थको मत, हारो मत, गिरे हो तो उठो, संभलो और चलो अपने लक्ष्य की हो। और दूसरी सीख मैंने ली है, जो इनकी कार्यशैली, प्रेसिडेंट की सोच है कि मुझे ऐसा राजा नहीं बनना जो राज्य पर राज करे, मुझे ऐसा राजा नहीं बनना जो राज्य पर राज करे, मुझे ऐसा राजा बनना है जो प्रजा के दिलों पर राज करे, मुझे ऐसा राजा बनना है जो प्रजा के दिलों पर राज करे। और उसी सोच के चलते JCI प्रेसिडेंट हर एक मेंबर, मैं मात्र पदाधिकारी की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक मेंबर से व्यक्तिगत रूप से जुड़े और उन्होंने सभी के दिलों में अपनी जगह बनाई। और उनकी यही कार्यशैली से मैंने भी हर प्रोग्राम में उनके मेरे सभी मेंबर्स को व्यक्तिगत रूप से जोड़ा। एक लास्ट तीसरी सीख जो मैंने JCI प्रेसिडेंट से जानी है, नजरिया, कि आप किस चीज को कैसे देखते हो, ये देखने का नजरिया इन्होंने सिखाया है। क्या आप जैसे इंसिडेंट में हम दोनों स्पीच दे रहे हैं, आप उसको ऐसे देख सकते हो कि देखा इसने नहीं बोला, इसे बुलवा दिया, देखा अपनी वाइफ को आगे कर दिया। ये है आपका एक नजरिया। एक दूसरा नजरिया है कि देखो दोनों में कितनी ट्यूनिंग है, कितना कोऑर्डिनेशन है, ये आपका दूसरा नजरिया। प्रेसिडेंट ने मुझे यही बताया कि रूपिका तुमको कैसा नजरिया रखना है,
किसी को नीचा दिखाने के लिए कटाक्ष करके व्यक्त करके समाज में अपनी आप की छवि को डाउन करना है, या फिर सीख लेके अपनी खुद की छवि को और अच्छा करना है। ओके, लास्ट में 1-2 पंक्ति करके मैं अपना स्पीच में बोलना चाहती हूँ। जरूरी नहीं कि इत्र ही महका करते हैं, जरूरी नहीं इत्र ही महका करते हैं, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। आप